हमारा देश देवभूमि है और हमारे देश को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है कि हाँ, ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने जो कुछ हमारे लिए छोड़ दिया है वो विज्ञान भी नतमस्तक हो करके मानता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी विज्ञान के समझ से परे हैं। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप, मैं हूँ विमलेश शुक्ल। यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ें सबको अनुभूति में आती हैं और मैंने बहुत यात्राएं की हैं, तीर्थों की यात्रा की है, देव स्थलों की यात्रा की है। ऐसी ही एक यात्रा हमारी 2012 में हुई। उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। हमारे एक मित्र ने एक वाहन खरीदा था, तो उनकी इच्छा थी कि इस वाहन के साथ हम लोग एक यात्रा करें मेहंदीपुर बालाजी की। मैं लखनऊ एक अपने मित्र के चुनाव में था, वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और मैं ही उनका पूरा काम देख रहा था। हालांकि बड़ा उहापोह की स्थिति थी, टिकट भी ऐसे ही पा गए थे, चुनाव में बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी। मेरा मन भी वहाँ जो प्रचार करने वाले आते थे तो उनका ये था कि किसी न किसी प्रत्याशी को लूटना है, जो मैंने नज़दीक से देखा था। तो सारे लोग आते थे, बस एकदम सबको पैसे की भूख थी कि नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को मजदूरी। तो मैं उस पूरे चुनाव को देखने के बाद मैंने तय किया कि ये कतई सबसे अलग तरह का कार्य है, इससे वंचित हो जाना ही ठीक है। और उसी में एकदम मतदान के ठीक 4 दिन पहले ये प्रस्ताव आ गया कि मेहंदीपुर बालाजी का चलना है। तो हमने कहा कि इस भ्रष्ट समाज को छोड़कर अगर देव दर्शन का अवसर मिल रहा है तो ये प्राथमिकता पर होना चाहिए। मैं भी तैयार हो गया। ये लोग हमारे पास लखनऊ गोरखपुर से पहुँचे, गाड़ी में मैं भी सवार हुआ, हम लोग मेहंदीपुर बालाजी चले गए। अगले दिन मेहंदीपुर बालाजी हम लोग पहुँचे, वहाँ दर्शन किए। मेहंदीपुर बालाजी की कई यात्राएं हो चुकी थी, लेकिन मन में ये था कि कैला देवी जो राजस्थान की प्रमुख देवियों में मानी जाती है, वहाँ की बड़ी मान्यता है, कभी हम लोग जा नहीं पाए थे। तो तय हुआ कि अब की दर्शन के बाद हम लोग कैला देवी का भी दर्शन करेंगे। तो मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन के बाद 2 दिन रुकने के बाद अगले दिन तय हुआ कि सुबह सुबह कैला देवी चला जाएगा। गर्मी का महीना था, एकदम चिलचिलाती धूप। अब गाड़ी में तो एसी थी तो थोड़ा राहत मिलता था। तो तय ये हुआ कि हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, दर्शन के बाद ही कुछ भोजन प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे। सामान्यतः चाय जलपान तो हो सकता है। तो एक थकान भरी यात्रा के बाद करीब मेहंदीपुर बालाजी से कैला देवी पहुंचने में हमको 4.5 से 5 घंटे लग गए। हम लोग मंदिर पहुंचे तो दोपहरी हो गई थी, एकदम सन्नाटा था, गर्मी था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। मंदिर में लगे पत्थर पूरे तप रहे थे, पैर रखने की हिम्मत नहीं होती थी। 4, 6, 10 घने वृक्ष थे जहाँ लोग 2-4 की संख्या में बैठ करके आराम कर रहे थे। हम लोग पहुँचे और सीधे माँ के दरबार में हाजिरी लग गई। वहाँ पहुँचे तो जो माँ का मंदिर है, दोनों तरफ 56 भोग मिठाइयों का रखा हुआ था। सुबह से सब लोग भूखे थे, तो बड़ी इच्छा मेरी तो अपनी जागृत हो गई कि कुछ खाने को मिल जाए। दर्शन हुआ, परिक्रमा हो गई, तो एक पुजारी जी मिले तो हमने उनसे प्रस्ताव रखा कि कुछ प्रसाद। तो फिर वो आगे बढ़े, कहे आइए। जाकर के उन्होंने माँ की भभूति दी। अब चूँकि भूख लगी थी तो भभूत बहुत मतलब अपने के लिए ये लगा कि ये क्या है। खैर उसको बड़े श्रद्धा से हम लोगों ने कागज़ में लपेट करके रख लिया, प्रसाद था। बाकी सारे लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे मंदिर से। फिर एक पुजारी जी मिले, फिर मैंने वही अपना प्रस्ताव रखा, महाराज कुछ भोग प्रसाद नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया शाम को यहाँ 56 भोग का प्रसाद वितरित होता है, रुकिए। तो हमने कहा महाराज हम लोगों को दूर जाना है, अच्छा चलते हैं।
अभी वो गर्भगृह के पास ही मैं था, तभी एक पंडित जी ने आवाज़ लगाई जो वहाँ के पुजारी थे कि रुकिए। मैं रुक गया, हमारे साथ के लोग आगे बढ़ चुके थे। मैं रुका तो उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने माँ का भोग लगा हुआ थाल हाथ में ले रखा था और एक छोटा सा मंडप बना हुआ था, वहीं जाकर के बैठ गए। और एक पत्तल में उसी में से मालपुआ और तमाम तरह के व्यंजन थे, मतलब वो 56 भोग ही था। तो उसमें से कुछ उन्होंने एक पत्तल पर रखा और अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा, पूछा कितने लोग हैं। मैंने कहा महाराज हम लोग 4-5 लोग हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। और पूरे परात का जो भी प्रसाद था वो 2 पत्तलों में रख करके उन्होंने मुझको दे दिया। अब मेरे पास तो कोई बर्तन नहीं था, तो गर्मी का महीना था, तो कंधे पे एक अंगोछा था। मैंने सारा प्रसाद उसी अंगोछी में बांध लिया और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि चलो ये दिव्य प्रसाद तो मिल गया है। और उसके बाद मेरे अंदर जो महसूस हुआ, ये लगा कि इस पूरे प्रसाद को मैं अकेले खा जाऊंगा। भूख की उस सीमा तक पहुंच गया था मैं। फिर मुझे लगा नहीं ये बेईमानी होगी। फिर सारे लोगों को मैंने रोका और मंदिर में ही एक पेड़ के नीचे सारे लोग बैठ करके उस प्रसाद में बांट करके खाए। और सबके तृप्त होने के बाद भी वो प्रसाद ज्यों का त्यों था। तो कुछ मात्रा तो घटी थी, लेकिन बहुत सारा प्रसाद बच भी गया था। अब आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि जो पूरा प्रसाद मेरे खाने की इच्छा थी उसमें 5 लोगों ने खाया और उसके बाद भी इतना बचा हुआ था कि कई लोग खा लेते। खैर सब लोग तृप्त हो गए। वहीं हमने मंदिर के प्रांगण में ही जल पिया। उसके बाद आगे बढ़ गए, गाड़ी में बैठे, यात्रा शुरू हुई। हम लोग आगरा पहुंच करके फिर उसी प्रसाद में से प्रसाद ग्रहण किए, सबका फिर पेट भर गया। लखनऊ के पहले एक बार फिर वही प्रसाद सबके काम आया और लखनऊ तक वो प्रसाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए लखनऊ पहुँचे। और लखनऊ के बाद भी थोड़ा बहुत प्रसाद घर लाने के लिए मान लीजिए बच गया था। लेकिन रास्ते में माँ के दिए हुए प्रसाद से पूरा मतलब 1.5 या 2 दिन की यात्रा हमारी पूरी हो गई। तो ये अद्भुत संयोग है और ये माँ की कृपा है कि कैला देवी मंदिर में दर्शन के बाद अन्नपूर्णा के रूप में माँ ने अपने 5 बेटों को घर पहुँचने तक भोजन का प्रबंध कर दिया। तो इस तरह की तमाम अलौकिक घटनाएं इस धरती पर घटती हैं। बड़े नज़दीक से जब आप इस चीज़ों को अनुभव करेंगे, यहाँ जा कर के आप उस अनुभूति को साझा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि शक्ति कण कण में विराजमान है। और शायद इसीलिए ये भारत भूमि देव भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों मुनियों की भूमि है। और यहाँ कुछ न कुछ रोज नया घटता है, लेकिन जिनके अनुभव में आ जाता है वो धन्य हो जाते हैं। ये सत्य घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस तरह की जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। पुनः मुलाकात होगी, हमें अनुमति दें। नमस्कार।